हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज और सी वोटर का बिहार चुनाव पर सबसे पहला ओपिनियन पोल में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत। सी वोटर के सर्वे में बिहार में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 64 से 84 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज के सर्वे में नीतीश से ज्यादा मोदी के काम से बिहार के लोग खुश हैं। 45% ने कहा नीतीश का काम खराब, मोदी के काम को 48% लोगों ने सराहा। बिहार की 30% जनता ने नीतीश को सीएम पद की पसंद माना। तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ी, लालू से ज्यादा 15% लोग बोले तेजस्वी बने सीएम। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण में 28 अक्टूबर, दूसरे चरण में 3 नवंबर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को होगी वोटिंग। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले सीएम नीतीश कुमार, हम लोगों ने जो अच्छा काम किया है, जनता इसलिए एक बार फिर हमें चुनेगी। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने पर तेजस्वी बोले, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, नीतीश कुमार तो इस बार रेस में ही नहीं है। बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। बिहार में जेडीयू एलजेपी की लड़ाई खुलकर सामने आई। पासवान की बीमारी के बारे में पूछने पर नीतीश बोले, हमें कुछ नहीं पता। एलजेपी बोली, संवेदनहीन है नीतीश। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जेएपी के कार्यकर्ता, जमकर मारपीट हुई। लालू के बेटे तेजस्वी यादव बोले, अगर अपराध के आंकड़े देखें तो जंगल राज चिल्ला रहे हैं, उनकी सरकार तो राक्षस राज साबित हो रही है। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने बिहार में वोटिंग का समय बढ़ाया। इस बार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आखिरी 1 घंटे में कोरोना संक्रमित लोग डालेंगे वोट। कोरोना की वजह से बिहार चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग के विशेष इंतजाम। एक पोलिंग बूथ में सिर्फ 1000 वोटर डालेंगे वोट। चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष एहतियात। वोटिंग से पहले सभी वोटरों को दिए जाएंगे ग्लव्स पहनकर ही वोट डालने की इजाजत। कोरोना की वजह से बिहार में पहली बार ऑनलाइन नामांकन भी किया जा सकेगा। ऑफलाइन नामांकन भरने जाने पर सिर्फ 2 लोगों को छूट होगी। कोरोना ने बदले बिहार में चुनाव प्रचार के नियम। रोड शो के दौरान सिर्फ 5 गाड़ियों की इजाजत। घर घर जाकर प्रचार के लिए 3 लोगों की छूट होगी। कोरोना की वजह से बिहार चुनाव में बुजुर्गों के लिए विशेष इंतजाम। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट। देश भर में आज कृषि बिल के विरोध में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। 250 किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया। पंजाब में दिखा बंद का असर, कई शहरों में आज नहीं खुली दुकानें। किसानों ने सड़क जाम कर कृषि बिल का विरोध जताया। पंजाब में किसानों का आज रेल रोको आंदोलन। कृषि बिल के विरोध में अमृतसर में रेल की पटरी पर बैठे किसान, पटरी पर बैठकर बनाई चाय। पंजाब के बरनाला में किसानों का उग्र प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर में आग लगाई। पंजाब के लुधियाना में भी किसानों का बड़ा प्रदर्शन। किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जाम कर कृषि बिल का विरोध किया। पंजाब के गुरदासपुर में भी किसानों का हल्ला बोल। किसानों ने सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की, कृषि बिल का विरोध जताया। बठिंडा में किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर। ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, कृषि बिल का विरोध जताया। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल बोले, जैसे अमेरिका के एटम बम ने जापान को हिलाया, वैसे ही हरसिमरत कौर के इस्तीफे ने मोदी को हिला दिया। चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेतावनी। चीन के विदेश मंत्री के सामने जयशंकर बोले, सीमा पर अभूतपूर्व हालात हैं, दोनों देशों को बातचीत से सुलझाना होगा मामला। यूपी में भी भड़की कृषि बिल के विरोध की आग। लखनऊ में किसानों ने सड़क पर आगजनी कर नारेबाजी की।
कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का यूपी के गोरखपुर में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस से धक्का मुक्की हुई। यूपी के अलीगढ़ में भी किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बिहार में भी कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन। आरजेडी ने सड़क पर निकाला मार्च, किसानों ने जमकर नारेबाजी की। बेंगलुरु में कृषि बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन। लेफ्ट पार्टियों ने सड़क पर धरना दिया, नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ड्रग्स केस में कल होगी दीपिका पादुकोण से पूछताछ। दीपिका ने 29 सितंबर को पूछताछ की इजाजत मांगी थी, लेकिन एनसीबी ने कल सवाल जवाब के लिए बुलाया।